नमस्कार। दूरदर्शन देहरादून द्वारा उरियाया भाषा साहित्य और संस्कृत का विविध कार्यक्रमों के अंतर्गत हमारे माटी पानी कार्यक्रम में गढ़वाली भाषा मानकीकरण ये विषय पर परिचर्चा लेकर आपके बीच आया छा। और ई परिचर्चा में जो हमारा मेहमान छन वो बहुत दूर बटियार बहुत जानकार भाषा का साहित्य का और संस्कृत का छन। हमारा जो मेहमान ई परिचर्चा में भाग लेने तो आया छन आप छन डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी। हमारा दूसरा विद्वान ई परिचर्चा में छन रमाकांत बेंजवाल जी। आपको भाषा और साहित्य में बड़ो योगदान च। सबसे पहले मैं डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी की तरफ आंदा। आपको बहुत लंबा अनुभव च शिक्षा में और आप भाषा का पर शिक्षा में बहुत काम करिए, आपने साहित्य में बहुत काम करनी। जब तक हम भाषा की बात करता पहले हमारे देख करो तो डॉक्टर हटवाल जी ये बतावन कि भाषा छ क्या, भाषा वास्तव में क्या है? भाषा हम जे बोलदा और लिखदा, जेते पढ़दा, जेते समझदा और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करदा जे माध्यम से वो ते हम सामान्यतया भाषा बोलता जी। तो भाषा का बारे में बहुत विस्तृत परिभाषा विद्वानों देनी। भाषा मूल रूप में आदमी की अभिव्यक्ति को मनोभावों की अभिव्यक्ति को एक महत्वपूर्ण माध्यम है और भाषा ही हम तय ये संसार का अन्य जीव और अन्य प्राणियों से अलग बनाती, मनुष्य बनाती हम तय भाषा। तो एक अवधारणा ये बयान कि भाषा का कुछ मानदंड छन, कोई मापदंड छन, वो शासकीय छन या लौकिक छन, लोक में छन या इन कोई भाषा का वास्ते कोई मापदंड छन कि भाषा ये भाई जय को लिख स्वरूप चा या व्याकरण चा या अन्य चीज छन। आज की तिथि में हम एक बड़ी संस्था समझा यूनेस्को था या अन्य प्रकार की जो संस्था जो भाषा हैं एक अलग रूप में देखते हैं। तो आज के दौर में भाषा स्वरूप क्या है? असल में भाषा के बारे में समय समय पर अलग अलग अवधारणा प्रचलित रहे जी। आज भी विविध अवधारणा एक नहीं, लेकिन अधिकांश लोग आज का भाषा विज्ञानी और भाषा के विद्वान लोग जे मत पर एक मत से सुई मानदा कि दुनिया में कोई भी भाषा बनवाओ अगर एक व्यक्ति भी जीवित से और सिर्फ सी भाषा मौखिक रूप में हमारा ये दुनिया में प्रचलित है तो सी भी भाषा है। भाषा को मापदंड यूनी कि ये तय नकारदा नया विद्वान आधुनिक समय में कि लिखित साहित्य होना जरूरी च या ते बन वाला 10,000 से ज़्यादा लोग होने चाहिए या 5,000 से ज़्यादा लोग, ये बहुत पुरानी बात हुई। तेमा साहित्य उपलब्ध होना चाहिए, तेमा गीत होना चाहिए, तेमा तमाम विज्ञान और तकनीकी की चीज़ होना चाहिए, ये पुरानी अवधारणा है। आज का समय में तेमा पहली यन भी लोग मानना चाहे कि जेमा लिखित साहित्य च जेमा साहित्य उपलब्ध च सी भाषा से बाकी बोली च। आज का समय में बोली और भाषा की अवधारणा गलत है। यूनेस्को और दूसरा भाषा विज्ञानी भाषा के विद्वान लोग ये मानना कि अगर एक व्यक्ति भी कहते बोल लूँ अगर बोनवा कोई विशिष्ट भाषा चाहिए तो तैसे हम भाषा मानता जी नया जी। अब मैं डॉक्टर रमाकांत बेंजवाल जी की तरफ आंदा। जन हटवाल जी ने बोले कि आज के समय में भाषा की अवधारणा बिल्कुल अलग होगी, स्पष्ट होगी कि जे कोई एक भी बोल दरो च वह को साहित्य छेंची या नीचे वो बात अलग होगी, मौखिक स्वरूप से स्वरूप वो बात अलग होगी। आप गढ़वाली थे भाषा का रूप में कई दृश्य से देखदन? गढ़वाली भाषा हमारी जो राजभाषा भी रही, जन कि हमारा पवार वंश का था एक गढ़वाल में और चंद वंश का कुमाऊँ की जो कुमाऊँ और कुमाऊनी और गढ़वाली जो राजभाषा भी रहे और बहुत पहले ये भी बोले सकता हम कि हिंदी बहुत नहीं है और गढ़वाली हमारी तैसे पहले भी बहुत सारे प्रमाण हाँ प्रमाण है ना कि वो गढ़वाली वैसे हिंदी से पहले भी गढ़वाली है और गढ़वाली हिंदी जब भाषा बनी तैसे पहले गढ़वाली बोले जान छे तेमा हमारा राजपत्र था वो में लिखित साहित्य छो तो गढ़वाली बहुत पहले भी टेन और गढ़वाली एक भाषा का रूप में है। अब भाषा ये निमाने जानी कि जो सिर्फ 8वें अनुसूची में छन भाषा वो सब छन जन के डॉक्टर हटवाल जी बोले कि जो आज हम बोलदा छन जो जितना भी लोग बोलदा रहा छन वे का वो भाषा माने जानी। जी जी।
तो कुल मिला के बोना मतलब यो छ कि आज जो भाषा का मापदंड छन वो ये छन कि एक भी व्यक्ति अगर बोल दो छ वे भाषा को अगर साहित्य व्याकरण इत्यादि वो अलग बात हुई तो ये थी गढ़वाली भाषा यहाँ का मतलब पूर्ण करता है ना कि बोलदारा बहुत सारे छन। और आज का दौर में हम बोलता हैं कि 20 लाख से ज़्यादा बोलदारा हमारे भाषा का छन। हमारी भाषा को व्याकरण हमारे पास साहित्य बहुत समृद्ध है, अलग बात। अब डॉक्टर हटवाल जी कुछ समय बेटे की एक चर्चा और परिचर्चा बहुत जोरों भर चलने च और वो को घबरोल भी च तो वो घंगतोल की स्थिति भी च वो च भाषा मानकीकरण। अब यो भाषा मानकीकरण की हुए जरा ये विषय पर आप बताओ। असल में मानकीकरण को सीधा सीधा मतलब हुए भाषा का मानकीकरण की जब हम बात करता जी तो ते को सीधा सीधा मतलब ये हुएगी कि अगर गढ़वाली माँ के भी भाषा में अगर विविध भाषाई प्रारूप प्रचलित छे, जी एक भाषा का एक से अधिक अगर प्रारूप प्रचलित छे, वो तो आप थोड़ा स्पष्ट करें उनकी ये जन गढ़वाली माँ उदाहरण का वास्ता जन गढ़वाली माँ जी गढ़वाली का आज का समय में लगभग 8, 9, 10, 11 प्रारूप प्रचलित छे। अच्छा एटकिंसन तो शायद 9 प्रारूप बताए छे, 8 प्रारूप ये बताए छे, ग्रियर्सन 8 प्रारूप बताए छे। जी। लेकिन जो टाइम वो भाषा बोल दन जो न प्रारूप अच्छा प्रारूप गढ़वाली एक छे, जी 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 गढ़वाली भाषा तो एक ही भाषा लेकिन ये के विविध प्रारूप प्रचलित छे। जनमाना टिरियाली, श्रीनगरी, बधाणी, नागपुरिया जो क्षेत्र में बोलेनी छन दशोलिया जी ये भाषा का विविध प्रारूप यानी विविध प्रारूपों में एकीकरण की प्रक्रिया जी और चयन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया एकीकरण की भाषाई विविध प्रारूपों में एकीकरण और सतत लेखन और ते के चयन की प्रक्रिया ते ही मानकीकरण बोलता। अच्छा एक के मानक स्वरूप को निर्धारण जी मानकीकरण का तहत हम विविध प्रचलित के भी भाषा का विविध प्रचलित प्रारूपों को एक मानक स्वरूप को निर्धारण करदा आम सहमति से सभी भाषा प्रयोगकर्ताओं की सहमति से। भाषा प्रयोगकर्ता को मतलब होगी भाषा तय लेखन वाला, लिखित भाषा प्रयोगकर्ता, मौखिक भाषा का प्रयोग करता यानी एक आम सहमति से ये को जब हम एकीकरण की एक प्रक्रिया अपनाऊंदा प्रक्रिया चलना ये तो बोलना मानकीकरण भाषा को मानकीकरण। अगर और मानकीकरण की मानकीकरण एक सीमित अर्थों में नहीं जी ये का बहुत ज़्यादा डायमेंशन है। जन अभी हम सिर्फ आम आदमी ये सोच दे कि शायद हम भाषा लेखन को मानकीकरण करना या बोलन को मानकीकरण करना, लेकिन मानकीकरण सिर्फ लिखन और बोलन तक सीमित नहीं। मानकीकरण में आपका वर्ण भी ए जाना, वर्णमाला भी ए जानी, व्याकरणिक स्वरूप भी ए जान, व्याकरणिक संरचना होनी, शब्दों को लिखित प्रारूप को मानकीकरण, उच्चारण को मानकीकरण, ये तमाम ये चीज़ मानकीकरण का अंतर्गत होती। जी अगर मैं आपकी बात है सही समझना चाहूँ तो आप बोलने मतलब ये हो कि जो मानकीकरण है वो वास्तव में लेखन का वास्ता कि बोलना का वास्ता भी देखो औपचारिक रूप से जब हम आपको औपचारिक संबोधन करना अगर आम तौर पर आदमी घरेलू रूप में बोलूँ या अपना वैयक्तिक रूप में बोलूँ तब तो मानकीकरण मानक स्वरूप अपनाने कोई जरूरत नहीं। लेकिन औपचारिक संबोधन में जन की ये परिचर्चा तो मानकीकरण असल में मानकीकरण में 100% कुछ नहीं मानकीकरण एक स्टैंडर्ड रेखा बनी तो एक आसपास रोणों को प्रयास पर सहमति वोड़ते ही मानकीकरण बोलता। तो औपचारिक संबोधन में जन माने शिक्षण का वास्ता, परिचर्चा का वास्ता, कखिमो भाषण का वास्ता यूँ मानी जान कि एक भाषा में लगभग हम एक स्वरूप अपनाओ औपचारिक संबोधन में, मौखिक में भी, लिखित में भी जन माना न्यूज़ पेपर च, पाठ्य पुस्तक च, बच्चों ते पढ़ोण की प्रक्रिया च, बच्चों ते संबोधन की प्रक्रिया च, कखिमो कोई अब माना गढ़वाली में अगर हम कोई राजा ज्ञान निकालने की बात करें तो ते को क्या स्वरूप हो, आप गढ़वाली में कोई पत्र लिखना डीएम साहब है तो ते का स्वरूप में एकीकरण वोण ये ते मानकीकरण बोलता। और विभिन्न औपचारिक स्वरूपों में मतलब यू मानकीकरण हुआ मतलब एक रूपता का वास्ता, भाषा की एक रूपता का वास्ता मानकीकरण औपचारिक कार्यों में। बाकी आम जीवन में साहित्य में हम विविध प्रारूपता अपनो ते में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
औपचारिक तेमा जन शिक्षण वगैरह में कम से कम हमने एक निकट समान लगभग एक भाषा अपनाने की जो प्रक्रिया है सीमान की। जी जी बेंजवाल जी, आप वर्षों बेटे ने भाषा का ये स्वरूप की जय की बात हटवाल जी का ना चाहना, भाषा की जो हमारे गढ़वाली भाषा की जो शब्द संपदा चा वे का जो विविध स्वरूप है ना, हमारा जो व्याकरण च हमारा जो शब्दकोश वे पर बहुत महत्वपूर्ण आप काम च। आप ये बताओ ना हमारे दर्शक होते हैं, हमारे देखधर होते हैं, क्या मानकीकरण पर इन तरह का बिछुई लग बिछन कोई गोष्ठी कोई विचार या कोई परिचर्चा पूर्व में हुए वर्तमान में होनी चर अग्नि क्या सचे पर आप विचार करो? लगभग 80 और 90 का दशक में जी ये पर खूब चर्चा हुई और चर्चा इन्नी हुए बैठकों से कम हुए और हमारा जो पत्र पत्रिका है जो हमारी गढ़वाली की है या कुमाऊनी की जो उत्तराखंड की जो हमारे आंचलिक पत्रिका है वो वहाँ बड़ी बहस चलिन, कोई बोले भाई मानकीकरण होना चाहिए और जो हमारा जो अच्छा लिखवाड़ था वो भी सहमत था इस बात से कि मानकीकरण होना चाहिए। तो मानकीकरण मतलब ये नहीं होता कि जब एक भाषा हम मानक मान ला वे माँ एक हम कुल मिले यन बोले सकते जो हम उच्चारण एक करना मकसद हमारो छे कि जन बटे बोधन का कि कोई बटी बोधन और कोई बेटी बोधन तो हमारे बोलने मतलब छे यूं तीनों मध्य एक उच्चारण मानक माने जो यो मानकीकरण और अपन बोले कि तेके बाद जब 8-10 साल तक खूब बहस ये पड़ चली तो जब घबरो भी उन भाई उन दे हमारे श्रीनगरिया बोल रहा है कि हमारी भाषा मननी चाहिए ये से जबकि सी गलत फहमी है ना, भाषा कोई मर्दी नहीं, भाषा जिंदा रही जन अभी खड़ी बोली जब हिंदी बने तो हिंदी तो बनी परंतु खड़ी बोली आज भी जिंदा जी। तो जन नागपुरिया मरी नहीं सकत गया या श्रीनगर रहते हैं जन के अभी जो हमारी बैठक हुई उमा यू हुए कि श्रीनगर या गढ़वाली थे हम मानक मान ला परंतु श्रीनगर या गढ़वाली भी ये नीचे एजिटी जो होली वो भी परिष्कृत होंगी और एक प्रकार से वो नहीं बनी थे एक गढ़वाली भाषा बन ली पर श्रीनगर है वो तब भी जिंदा रही। तो ते के बाद फिर अब क्या हुआ कि जब हम 1985 से 95 का बीच जब हुए तो लोगों ने बोले कि अब ये तो घबरो हुए तो बंद कर दिया होता है। फिर 2019 में जून का महीना उत्तराखंड भाषा संस्थान 3 दिन है वर्कशॉप वर्क करे और वे में लगभग 35-40 जो गढ़वाली लिखवाड़ था या थोड़ा भाषा का जनगुरु था वो इकट्ठा हुए। अब उन 500 शब्दों को एक उच्चारण निश्चित करे और 3 दिन में ये हुए कि भाई हम श्रीनगर गढ़वाली देते हैं हम मानक मान ला और वो परिष्कृत कर ला। वे के बाद दिल्ली में 2 दिन कार्यशाला हुए, तेके बाद 1 दिन कार्यशाला दून पुस्तकालय में हुए और फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो है 2 दिन कार्यशाला व्याकरण पर हुए, गढ़वाली व्याकरण पर हुए और यो अभी तक सोचे हम चाहते कि ये कार्यशाला होनी रोन जैसे कि चर्चा हो परिचर्चा हो और एक परिष्कृत रूप हमारा सामने हो। जी तो डॉक्टर अटवाल जी जन बेंजवाल जिन बताए कि 80 और 90 का दशक बेटी जो भाषा मानकीकरण पर बात हुए और अभी तक जो चर्चा परिचर्चा चलनी छन वे में एक चीज़ निकल के आई सभी साहित्यकारों की सहमति बनी हुई पर है कि गढ़वाली भाषा की जो मानक भाषा जैसा माना वो श्रीनगरी था माना जनाब विविध स्वरूपों के जिक्र करे तो एक यो वे गंगतोल की स्थिति रहने के क्या और भाषाओं के ओलो और श्रीनगरी ही मानक किला है वह कपिस ने आप तार्किक कछन। पहले तो मैं जरा ये बात जो बहनवाल जी ने बोली जी कि जब कोई भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया से गुजरती ना असल में मानकीकरण यू एक दिन या एक गोष्ठी को कार्य नहीं है, मानकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। जन हिंदी को मानकीकरण आज भी चलना तो मानकीकरण एक लंबा समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और जब हम के भी भाषा को मानकीकरण करना तनारा विविध प्रारूपों में जब एक प्रारूप को चयन करता तो हम ते प्रारूप ते सिर्फ आधार मानदा जन अभी बेंजवाल जी ने बताई श्रीनगरी प्रारूप मानकीकरण का तहत श्रीनगरी प्रारूप का आधार पर जो एक मानक भाषा आली जब भविष्य में या जो हम एक मानक भाषा तय कला सी आधार भाषा से बिल्कुल अलग बोली सी एक नई भाषा जन्म ले आली सी एक नई भाषा बोली लिखण पढ़ने की मानक भाषा अर्थात मानकीकरण का बाद मानक गढ़वाली का रूप में एक गढ़वाली भाषा को एक नई
मानक स्वरूप आलू और जो तेक जो जे भाषा ते हमूल आधार मानिए श्रीनगरी भाषा से अपने जगह पर विद्यमान रही और भाषा ही शेष प्रारूप भी विद्यमान रहा। हिंदी को उदाहरण हम हमारा सामने पर खड़ी बोली या दिल्ली मेरठ का आसपास की बोली का आधार पर हम खड़ी बोली का रूप में ब्रजअवधि बहुत समृद्ध भाषा बहुत समृद्ध भाषा है तो नया मानक भाषा को जन्म हुआ। लेकिन आज भी मेरठ की भाषा सहारनपुर की भाषा जो खड़ी बोली थी जैसे कौरवी भी बोल रहा सी भाषा अपनी जगह पर विद्यमान है। तो तन्नी बढ़िया गढ़वाली में भी बोल भाई जो हमारा विविध भाषा ये प्रारूप पर चलित से अपनी भाषा पर एज इट इज लाला सिर्फ एक पढ़ने लिखण की एक औपचारिक प्रयोग करने का वास्ता हम तय एक नई भाषा मिल जाए तो मानक भाषा का रूप में हम तय एक नई भाषा मिल ली। श्रीनगरी भाषा को आपल बताए किले प्रारूप ते को सबसे बड़ो कारण से कि श्रीनगरी भाषा एक गढ़वाली भाषा का केंद्रीय भाषा है। अच्छा जी। श्रीनगरी भाषा तय एक तो सबसे बड़ो कारण है कि पिछला विद्वानों ग्रियर्सन से लेके और आपका गोविंद चातक से लेकर अबोध बंधु बहुगुणा से लेकर और असलानंद जखमोला जी से लेके पुराना विद्वानों भी यू सुझाव दीनी कि श्रीनगरी भाषा तय हम तय मानक भाषा माना श्रीनगरी भाषा का आधार पर हमने मानक भाषा को विकास कर चाहिए। दूसरा केंद्रीय भाषा है सबसे आधुनिक भाषा है। जन हिंदी में भी ये बात हुआ है ना मतलब मेरठ सहारनपुर का नज़दीक की भाषा तय यहाँ भी चयन करी की जबकि ये भाषा में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है जी भाई कौरवी में कोई बहुत बड़ा ब्रज और अवधि का मुकाबला तो कोई साहित्य नहीं है तनी बढ़िया साहित्य उपलब्ध होण बड़ो मानक नहीं भले ही आज हम ये भी तर्क देना ना कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा साहित्य लिखे गए लेकिन सो एक बहुत बड़ो कारण नहीं सबसे बड़ो कारण से श्रीनगरी भाषा तय मैं पैन खंडा कुछ मी भी समझ दूँ मी भी बोल सक दूँ बधान को व्यक्ति भी बोल सकत नागपुरी भी बोल सकत टिरियाली भी और समझ भी सकत और एक प्राकृतिक रूप से अच्छा भाषा असल में भाषा बहुत विद्वता की चीज़ भी नहीं भाषा एक सहज अनुभूति और आम लोगों की चीज़ है। आप अली देखियो लो आज तक हमारी जितना भी फिल्म बनी जन सबसे पहली फिल्म चलो जगवाल सी या घर जो है तो तेमा जो भी कलाकार चाहे मतलब घर जो है मत बदान का चमोली का लोग भी चाहे लेकिन तनुल मानक अपना आप ही एक भाषा वही ना भाषा एक सहज अनुभूति की बात अपना आप ही लोग मानक भाषा को चयन करता और कई कलाकार आप देख बोलो चाहे वो उत्तरकाशी कुछ चाहे वो चमोली कुछ चाहे के भी स्वरूप कुछ लेकिन जब स्टेज पर गढ़वाली में बना तो एक श्रीनगरी भाषा का आसपास रोनो प्रयास करता जितना भी हमारी फिल्म बननी वो लगभग श्रीनगरी भाषा का प्रारूप पर बननी तो यू एक मानकीकरण को मतलब वो ना कि सब लोगों की सहमति यू मतलब भले ही विद्वान हम बना लेकिन हमार चाहे नहीं यू हमूल यू देखी सभी लोगों सभी भाषाई विद्वानों यू देखी कि सर्वाधिक हमारा गढ़वाली में सर्वाधिक लोग के भाषा का या के व्याकरणिक संरचना का आसपास रोनो प्रयास करता और सुसबोल यू पाई कि वो श्रीनगरी भाषा से ये वजह से हम ये से यू सुझाव देना सब लोग के श्रीनगरी भाषा का आधार पर हम तय एक मानक भाषा को विकास करना चाहिए जी जी तेका पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं कोई राजनीतिक ऐतिहासिक कारण नहीं आम लोग और सबसे ज्यादा प्रयोग करता हालांकि लोग इन चीज से जोड़ते छन हाँ लेकिन कि राजवंश की भाषा रे ताम्रपत्र शिलापत्र लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आप हिंदी में देखो ना हिंदी कभी राजभाषा नहीं रहे पहले फारसी रहे फिर कभी कोई भाषा रहे कभी कोई भाषा लेकिन आज खड़ी बोली हमारे साहित्य की मानक भाषा जी हिंदी के उदाहरण हमारे सामने पर जी भाषा बेंजवाल जी अभी जन मानकीकरण की बात होनी चाहिए तो ये मानकीकरण से फायदा क्या है क्या ये कोई नफ नुकसान की बात या फायदा क्या देखते हैं आप सबसे बड़ो फायदा ये है कि अभी आप लोग दुई जो उत्तराखंड में पाठ्यक्रम पढ़नो छे कक्षा 3 बेटिन और 5 तक आप लोगों ने पाठ्यक्रम बनाए तो वे पाठ्यक्रम तो आप कई भाषा में पढ़ोला क्या नागपुरिया में पढ़ोला क्या बधानी में पढ़ोला या श्रीनगर में पढ़ोला या भाई एक भाषा अगर गढ़वाली को पाठ्यक्रम पढ़नो छे तो वो पाठ्यक्रम एक भाषा बढ़ाना पड़ी ना हम और राजभाषा की बात छोड़ दिया जब 8वीं अनुसूची में बोली तो हम वो कला हम आज दूरदर्शन में या आकाशवाणी में वो करना समाचार वाचन करना छन गढ़वाली में करना छन तो समाचार वाचन क्या कई भाषा में बोल तो एक मानक भाषा बोली ना जैसे लोग सब समझ जाला जन डॉक्टर अटवाल जी ने भी बताए कि वो भाषा
श्रीनगरिया भाषा यांचे की जेते गढ़वाल का सभी लोग समझे जाना मूल रूप से श्रीनगरिया माननो कारण यो छे। ये के अलावा बहुत कारण छे अलग अलग छोटा छोटा, परंतु मूल कारण यो छे कि श्रीनगरिया गढ़वाल देते हैं कई भी क्षेत्र का लोग गढ़वाल का, इवन कुमाऊं का लोग भी श्रीनगरिया गढ़वाल देते हैं समझे जाना जी। और अगर कोई पढ़ी सुनो हो तो वह बेंगी भी जाना। तो सबसे बड़ो फायदा ये है कि वही चीज़ समझला और पाठ्यक्रम में हम एक मानक भाषा पाठ्यक्रम तैयार करला। आप लोगों तो पता है कि जब आप पाठ्यक्रम बनाना चाहते आपने लगी वो लोग कि भाई नागपुर में यनपुना यनपुना तो क्या चीज़ हो तो वो कठिनाई सामने होनी, तो वो कठिनाई दूर करना होता है मानकीकरण जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने करे। डॉक्टर अटवाल जी, आप वर्षों बिटिन शिक्षा से जुड़े चाहो और SCRT हम आप तो मौका मिले और हम तो भी मौका मिले कि ये भाषा तय अग्नि कन के बढ़ाओन, ये पाठ्यक्रम से कन के जुड़ाओन। तो आप एक झलक एक भी बताओन कि NCF 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा का आलोक में क्या बोलते, क्या निर्देश देंगे वे पर क्या काम हुए हमारे भाषा में? NCF 2005 में भी जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2020 में भी मातृभाषा का माध्यम से शिक्षण की बहुत अनुशंसा है जी दुई तेमा और यूनिक यान दुई शिक्षा दस्तावेजों में तैसे पहली भी बहुत सारा शैक्षिक दस्तावेज ये सिफारिश करता कि कम से कम प्रारंभिक शिक्षा जी पहले तो उच्च प्राथमिक भी न तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा तय हर राज्य तय बच्चों की मातृभाषा में उपलब्ध करना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा। और प्री प्राइमरी शिक्षा पर तो बहुत ज़्यादा जोर है कि हम तय पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो कि नई शिक्षा नीति 2020 में जेमा काफ़ी जोर से तनाते शिक्षा भी बच्चों ते जितना संभव वो मातृभाषा में उपलब्ध करना चाहिए जी। ये कार्यक्रम का तहत असल में सिद्धांत तहत ये सिफारिश बहुत पहली बैच, लेकिन ये कार्यक्रम का तहत अभी जब विषय आप विषय थे कार्यक्रम में उत्तराखंड में 3 से लेकर के और 8 तक की पाठ्य पुस्तकों को गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी और रंग भाषा में 4 भाषाओं को पाठ्य पुस्तकों को निर्माण हुई, पाठ्यक्रम को निर्माण हुई हूँ। बस अब ज़रूरत इसे की तेते पढ़ोण की, लेकिन ये तो गढ़वाली की पाठ्य पुस्तक से हम ये गढ़वाली पढ़ोण की बात करना। असल में ये बात में भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि मातृभाषा शिक्षण और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण। अधिकांश शैक्षिक अनुशंसा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण भी लेकिन के साथ साथ यू भी जोड़ियों कि अगर संभव हो तो हर राज्य अपना यख बच्चों की मातृभाषा शिक्षण की भी व्यवस्था कर सकदा और करना चाहिए जी। तो ये प्रकार की अनुशंसा है। और ये भी अनुशंसा है कि अगर जब हम विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान जन विषयों तय अगर मातृभाषा में पढ़ोला और खासकर नैतिक शिक्षा और जो भावनात्मक जे हम बोला बच्चों को जो एक भावनात्मक शिक्षा देने को या राष्ट्र प्रेम की शिक्षा है ये तय अगर हम मातृभाषा में बोलो तो ज़्यादा प्रभावी बोलो और बच्चा ज़्यादा सहज रूप से सीखना ये तय जी। तो यू नई शिक्षा नीति की सिफारिश जी। तो बोनो मतलब ये कि सरकार के तहत बटे ये में पहल होनी चाहिए भाषा शिक्षण पर गढ़वाली भाषा का ऊपर। और बेंजवाल जी, एक बात कभी कभी थोड़ा घंगतोल भी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि भाई आमतौर पर लोग बात कर दें कि गढ़वाली भाषा संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल नहीं चा या भाषा नहीं च यही का वास्ते ये शर्त पूरी नहीं कर दी ये में भी कुछ घंगतोल रहन। तो अगर हमारी भाषा गढ़वाली भाषा जो चाहे या अन्य भाषा चिन्ह वो संविधान में सम्मिलित होने की क्या प्रक्रिया च और क्या स्थिति अभी क्या मंदा पर वैसे क्या फायदा बोला है? अच्छी प्रश्न है किले कि कई लोग मंचों पे नहीं बात न बोलते कि 8वीं अनुसूची में हो 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा हो उसका मैंने लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है जी। वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा गढ़वाली में बचोन बोलोन और तेमा साहित्य से जन करून वे को शब्दों को संरक्षण करून वे को व्याकरण को परिष्कृत करून वो महत्वपूर्ण ज़्यादा है। और 8वीं अनुसूची में वो तो एक चीज़ जरूर है कि वैसे
हम लोगों जो गढ़वाली नहीं बोना नई पीढ़ी बोनी नीचे वो वही तरह प्रेरित होली अपनी गढ़वाली बोलन बैठली और वे माँ वे सीखण बैठली। हालांकि अब जब अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड की संस्कृति और भाषा पर जब प्रश्न आने बैठे तो नई पीढ़ी भी थोड़ा जो अपना कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, तो वो बच्चा जरूर वो तो देखना चाहिए कि हमारी भाषा क्या चाहिए, वो शब्दावली देखना, वो अर्थ देखना चाहिए। तो थोड़ा वो नहीं जो अगर 8वीं अनुसूची में आ जाली तो एक विषय का रूप में बोली हमारी राजभाषा भी बोली और जनमानकीकरण का बिना वो फिर तो हमारा जो राजपत्र थे तो हिंदी अंग्रेजी और गढ़वाली में भी या कुमाऊनी में भी हमारा जो शासनादेश है वो होला। हम इवन शपथ ग्रहण भी हम अपनी गढ़वाली में ले सकता अगर 8वीं अनुसूची में आएगी। तो हालांकि ये भी माने जाते कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं पर अंग्रेजी को ज़्यादा बोलबाला है, तो अंग्रेजी आज बहुत समृद्ध है। अगर नीचे तब भी होण से बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, परंतु हम तो मूल कारण मूल जो काम है हम तो आपस में गढ़वाली में बुलाण चैन आपस में बचाण चैन गढ़वाली अपनी गढ़वाली में, और वैसे हमारी भाषा अग्ने बढ़ेली समृद्ध होली। जी तो डॉक्टर अटवाल जी, आमतौर पर ये बोले जानते कि वास्तव में भाषा एक भावनात्मक अभिव्यक्ति को माध्यम है। अगर जब तक हम अपनी भाषा अपने भावना से नहीं जुड़ना तो भाषा अग्नि नहीं बढ़ी। और भाषा को जो मूल स्वरूप है वो वाचिक है ना, साहित्य सर्जन कद कभी होना होन, सांस्कृतिक कार्यक्रम कद कभी होना होन, लेकिन वो वाचिक स्वरूप यानी हम तय वो थे कि बचा के रखना पड़ो अपनी नए छादित देने पड़ो। और नए छादित जन के भी रमाकांत बेंजवाल जी ने बोले कि वह तरह से भाषा अग्नि बढ़नी नीचे। और एक शिकायत नहीं छादी के विरांद की भाषा तो हम तो रोटे थोड़ी जुड़ी भाई, ये भाषा में रोजगार से नहीं जुड़ी। तो ये माँ आप क्या आशा देखना ये माँ कि भाषा हमारे भूल रोटी से जुड़े ली, रोजगार से जुड़े ली, ये मैं क्या आशा आप देखता हूँ भाषा को लोग? एक तो जो आप पहलू सवाल पूछे जी और बेंजवाल जी भी देखी व्याख्या करी कि भाषा को मौखिक स्वरूप सबसे मूल और सबसे ताकतवर स्वरूप है। जी आप भी भाषा पढ़ौंदा, हम लोग भी भाषा पढ़ाई। भाषा की 4 दक्षता है, सुन समझण मतलब, बन जी पढ़न और लिखण। जी ठीक, पढ़न और लिखण बहुत बाद जी की दक्षता है। पहली नंबर 1 की दक्षता है समझण भाषा और बुलाण। जी दुर्भाग्य से क्या हुएगी कि जब हम भाषा शिक्षण की बात करना तो हम सिर्फ पढ़न लेखन की दक्षता या पढ़न लेखन ते ही भाषा आंदोलन मानना। जी भाषा में किताब लिखेल माने हम भाषा की बहुत सेवा करें। यद्यपि लेखन एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भाषा जीवित धन होते हैं। सिर्फ लेखन पढ़न, भाषा में ताम्रपत्र, भाषा को राजभाषा होन, ये जीवित नहीं रख सकता भाषा। जब तक हम भाषा हमारी मौखिक भाषा जब तक जीवित नहीं रहे। अगर गढ़वाली आउन का समय में मौखिक रूप से अगर जीवित रही तो सी भाषा जीवित रहनी। और मौखिक रूप से जीवित रहने को मतलब है कि अगली पीढ़ी तक भी ट्रांसफर हो। लिखित भाषा दस्तावेज का रूप में चले जाए ना अगली पीढ़ी तक, लेकिन अगर अब आप ते उपयोग नहीं करना वर्तमान में मौखिक भाषा तो सी नई पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं होती। तो मूल स्वरूप चाहिए भाषा को। और रोजगार एक बड़ी चीज़ है, भाषा ते जीवित रखने का वास्ता पाठ्यक्रम, स्कूली शिक्षा, रोजमर्रा का जीवन में ये को प्रयोग आमतौर पर जन माने ये कार्यक्रम से दूरदर्शन का कार्यक्रम से मीडिया में भाषा को प्रयोग, रेडियो में गढ़वाली भाषा को प्रयोग, कॉमन रोजगार में, विज्ञापनों में, तरह तरह का कार्यक्रम से हम भाषा को अगर प्रयोग करा तो भाषा जिंदा रह सके नहीं तो फिर संकट की स्थिति। कुल मिला के भाषा को इतिहास और भाषा को परिष्करण को और वही फलन फूरण की जिंदगी लंबा प्रक्रिया च उदगे भाषा तक आगे बढ़ने में बहुत सारो समय लगो। बिल्कुल। ये परिचर्चा में आज हमारा साथ डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल जी, रमाकांत बेंजवाल जी शामिल छे। भाषा की परिचर्चा बहुत बृहद च और ये खुणे बहुत समय कम च अग्ने भी ये तरह की परिचर्चा होने ली, भाषा हमारी फलल फुल्ली। ये आशा का साथ मैं दूरदर्शन देहरादून को धन्यवाद व्यक्त कर दूँ। अपन देखते होते हैं। नमस्कार, सेवा प्रणाम।